क्या आपने कभी सुना है कि कोई दूल्हा और दुल्हन सुहागरात मनाने के लिए कमरे में बंद हो, सुहाग का सेज सजा हुआ है, परिवार के लोगों ने पूरी तैयारियां कर दी है, अगले दिन रिसेप्शन है और सुबह पता चले 7 बजे कि उस कमरे में दूल्हा और दुल्हन की डेड बॉडी पड़ी हुई है। सुन करके बड़ा अजीब लगता है कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ है। दरअसल उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है अयोध्या। अयोध्या का ये मामला है। अयोध्या के पास एक कैंट थाना क्षेत्र पड़ता है। वहां पर एक गांव है शहादतगंज मुरौना टोला। शहादतगंज क्षेत्र स्थित मुरौना टोला में जब पुलिस को सूचना मिलती है कि दूल्हा और दुल्हन की डेड बॉडी कमरे के अंदर पड़ी है, तो पुलिस के भी हाथ पैर फूल जाते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है और देखती है कि दुल्हन की डेड बॉडी सुहाग के सेज पर, मतलब बेड पर पड़ी हुई है, और दूल्हा जो सीलिंग फैन लगा है कमरे में, पंखे से लटका हुआ है। आसपास परिवार के लोग हैं। जैसे ही पुलिस दृश्य देखती है तो हैरत में पड़ जाती है कि आखिरकार इनकी हत्या कौन कर सकता है। पुलिस ने दूल्हा और दुल्हन की डेड बॉडी को तुरंत वहां से रिकवर किया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम में जो खुल करके आया वो सुन करके आप हिल जाएंगे, दहल जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। पोस्टमार्टम 24 घंटे बाद आया, लेकिन 24 घंटे के दौरान पुलिस और दुल्हन के परिवार और दूल्हे के परिवार के बीच जो नाटकीय घटनाक्रम, जो टेंशन रहा, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। दरअसल 7 मार्च को अयोध्या जिले के मुरौना टोला गांव से एक बारात जाती है। प्रदीप नाम का दूल्हा है। दूल्हा 7 मार्च को जाकर के शादी करता है बारात ले जाकर के, और 8 मार्च को दुल्हन को लेकर के बारात मुरौना टोला वापस आ जाते हैं। दुल्हन का भव्य स्वागत किया जाता है। इसके बाद और जो रस्में होती है रात के 8-9 बजे तक वो कराई गई, और 8 तारीख को ही दूल्हा दुल्हन की पहली रात तय की गई। सुहाग रात का समय आया। प्रदीप अपनी पत्नी शिवानी दुल्हन को लेकर के बहुत खुश दिखाई दे रहा था, ऐसा परिवार के लोगों का कहना है। शिवानी दुल्हन बनकर के सुहागरात मनाने के लिए कमरे में अंदर कर दी जाती है। बेड पर उसको बैठा दिया जाता है। सुहाग का पूरा सेज सजा हुआ है। करीब 1 घंटे बाद प्रदीप दूल्हा है जो, वो उस कमरे में पहुंचता है और गेट बंद कर लेते हैं। बंद करने के बाद परिवार के लोग निश्चिंत होकर के सो जाते हैं। लेकिन जब सुबह 7 बजे तक गेट नहीं खुले तो परिवार के लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार ये लोग पूरी रात जागते रहे क्या, नींद लग गई क्या। काफी लोगों ने आवाजें दी, उनके मोबाइल लगातार रिंग किए, लेकिन ना तो किसी ने, दूल्हा दुल्हन में से किसी ने मोबाइल उठाया, ना ही कोई आवाज दी। तो परिवार के लोग शंकित हो जाते हैं और उसके बाद गेट तोड़ा जाता है। जैसे ही गेट तोड़ते हैं तो देखते हैं कि बेड पर दुल्हन की डेड बॉडी बेसुध पड़ी हुई है। परिवार के लोगों ने उसको हिलाया डुलाया, लेकिन पता चला कि उसकी मौत हो चुकी है, और सामने ही पंखे पर उनका बेटा, मतलब दूल्हे के रूप में प्रदीप की डेड बॉडी लटकी हुई है। ये देख करके पूरे घर में हंगामा मच जाता है, रोना धोना शुरू हो जाता है। तुरंत ही पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और दूल्हा दुल्हन की डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजी जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आती है 24 घंटे बाद, तो ये क्लियर हो गया। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के पहले पुलिस ने आसपास सारे सीसीटीवी कैमरे लगे जो, उनको सर्चिंग की। कई लोगों के बयान लिए कि आखिरकार दूल्हा दुल्हन की कहीं कोई किसी से दुश्मनी तो नहीं थी, कहीं कोई प्रेम त्रिकोण का मामला तो नहीं था, लेकिन कहीं कोई सीसीटीवी में कैच नहीं हुआ, कहीं से ऐसा कोई सुराग नहीं मिला जिससे लगे कि ये किसी बाहरी ने हत्या की है
इसके बाद पुलिस का एंगल पहुंच जाता है कि हो सकता है ये सुसाइड हो, पहले पत्नी ने सुसाइड कर लिया हो, फिर पति सुसाइड किया हो। इसी दौरान पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर होता है कि दुल्हन के गले को दबाया गया है और बहुत तेजी से दबाया गया है। उसके गले में नाखून के निशान बने हुए हैं। इसके बाद क्लियर हो गया कि दुल्हन का मर्डर दूल्हे ने किया है और दुल्हन का मर्डर करने के बाद दूल्हा सीलिंग फैन पर लटक गया और उसकी भी मौत हो गई। लेकिन इस मामले में अभी तक एक साफ नहीं हो सका है कि आखिरकार जब एक पति पत्नी पहले रात से अपने जीवन की नई शुरुआत करते हैं, पहली रात मनाते हैं, उस दिन कोई अपनी जिंदगी का आखिरी दिन कैसे कर सकता है। वहीं ये भी बताया जाता है कि शायद ऐसी चर्चा है गांव में, वहां पर मौके पर और पुलिस के बीच भी कि दुल्हन के मोबाइल पर दूल्हे ने कुछ ऐसे मैसेज देख लिए थे जिससे वो गुस्से में आ गया और इसके बाद उसकी अपनी पत्नी यानी दुल्हन से नोकझोंक हुई, वाद विवाद हुआ, दोनों के बीच थोड़ा हाथापाई जैसी नौबत हुई। उसके बाद उसका गला दबा करके दूल्हे ने मर्डर कर दिया और खुद उसने सीलिंग फैन पर लटक करके अपनी जान दे दी। पुलिस इस मामले की पड़ताल अभी कर रही है, सारा मामला क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन बहुत दुखद घटना है। इस कहानी को लेकर के आपके क्या कमेंट है, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।